हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? फिर से आपका मेरे चैनल में वेलकम है। तो बताएं कैसे हो आप सब। और ये टाइम था मेरा इवनिंग टाइम, जब मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी। उस टाइम 4 बजे हुए थे, बच्चे ट्यूशन गए हुए थे। तो मेरे मन में बहुत सारे कभी कभी क्या होता है, हमारे अंदर इतने सवाल पैदा हो जाते हैं, इतना सिर घूम जाता है। अभी हम कभी आराम करने की सोचते तो आराम नहीं कर पाते हैं। तो इसी टाइम मेरे भी कुछ बहुत सारे सवाल मेरे अंदर घूम रहे थे, जो मेरे दिमाग में घूम रहे थे। तो मैं यहाँ आराम कर रही थी, तो मेरे से आराम नहीं किया जाता। वो सवाल मेरे अंदर इतने घूम रहे थे। कभी मैं इधर पलट रही थी, कभी मैं इधर लेट रही थी। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे अंदर कोई हमें ऐसा कुछ बोल देता है जो हमारे अंदर घूमता रहता है, लेकिन हम कुछ बातों को सोचकर उसको इग्नोर मार देते हैं, उस इंसान को नहीं बोलते हैं। लेकिन बोल देना चाहिए, वही फ़ायदा होता है। पर हम भी मैं भी उस टाइम का इंतज़ार करती हूँ भी, कोई मेरे सामने देखो। पीछे से बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, जिस इंसान को बोलना तो सामने से बोलो। और मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मैं वो इंसान मुझे मिलेगा और कब मैं उसको वो बात बोलूँगी। समझ रहे हो? दिमाग में घूमता रहता है। तो ये मेरे हस्बैंड ने चॉकलेट ला कर दी थी, बच्चों को भी दी थी और मुझे भी। तो सबको ही उन्होंने चॉकलेट दी थी। तो बच्चों ने तो खा ली थी, मैंने नहीं खाई थी। 3-4 दिन मेरे कोर्ट में पड़ी रही, मुझे याद भी नहीं रहा। तो मैं चलो अभी रेस्ट कर रही थी, तो मुझे याद आया चलो मैं चॉकलेट खा लेती हूँ, कुछ थोड़ा दिमाग सही हो जाएगा। कभी कभी दिमाग है ना, इधर उधर घूमता रहता है, तो कुछ टेंशन होती है, बहुत सारी होती है। अभी किसने हमें क्या बोल दिया, उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, तो हमारे दिमाग में घूमता रहता है। तो उसको हम कैसे इग्नोर करें, कैसे नहीं, ये हमें सोचना होता है। तो अब मैं यहाँ खाई थी चॉकलेट, और चॉकलेट खा के मेरी फेवरेट चॉकलेट है किटकेट। तो जब भी मेरे हस्बैंड लाते हैं, मेरे पति देव लाते हैं, बच्चों के लिए भी लेकर आते हैं, तो मेरे लिए तो ज़रूर ही लेकर आते हैं, क्योंकि ये मेरी फेवरेट चॉकलेट है। और मुझे ध्यान नहीं रही, 3-4 दिन से मेरे कोर्ट में पड़ी रही, तो मुझे आज याद आई। तो मैं चलो रेस्ट भी कर रही हूँ, साथ में चॉकलेट खा लेती हूँ। फिर मुझे याद आया चलो ऐसे तो कुछ भी है मेरे दिमाग में घूमता रहेगा, तो मैं कोई बुक ले लेती हूँ हाथ में, उसी को पढ़ लेती हूँ, मेरा टाइम भी स्पेंड हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना, जो बात दिमाग में चलती है, चाहे कुछ भी बुक ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन वो दिमाग में घूमती ही रहती है हमारे, वो नहीं जाती है। और देखो ये बुक मैं यहाँ पढ़ने के लिए लेट गई आराम से। मैं चलो कुछ तो दिमाग में पड़ेगा, कुछ तो कुछ तो दिमाग की समस्या हल होगी। लेकिन वो कहते हैं ना, दिमाग की समस्या हल नहीं होती है। लेकिन मैं इग्नोर मारने की सोच रही थी, मैं मेरे दिमाग को कहीं और लगाने की सोच रही थी भी, को किसने क्या बोला उसको इग्नोर मार के मैं अपना दिमाग कुछ ऐसी चीज़ में लगा लूँ कि सब इग्नोर और सब पीछे छोड़ दूँ। मैं किसने मुझे क्या बोला था, हाँ टाइम आएगा उनको बोलूँगी ज़रूर। मैं छोड़ती नहीं हूँ किसी को भी, जब किसी ने मुझे कुछ बोला है। समझ रहे हो? हाँ, फिर वो बाद में ये मुकर जाते हैं हमने ऐसा नहीं बोला। जब तुम किसी को बोल सकते हो तो सुनने की भी हिम्मत रखनी चाहिए हमें, क्योंकि सुनने की हिम्मत ज़रूरी है। पहले बोलने से पहले हमें सोच लेना चाहिए हम किसी को क्या बोलते हैं, लेकिन बोलने के बाद उसको सुनने की भी हिम्मत रखनी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पढ़ रही थी बुक, और अपना दिमाग में इस बुक के अंदर लगाना शुरू कर दिया था। मैं चलो कुछ 2 अक्षर तो मेरे दिमाग में बैठेंगे। तो यहाँ मैं साथ में चॉकलेट खा रही थी और साथ में ये बुक पढ़ रही थी। तो मैं यहाँ कभी इधर लेट कर पढ़ रही थी, कभी उधर लेट कर पढ़ रही थी। तो मैं ये सरकारी नौकरी का सपना देखो वाली बुक थी, ये था पूरा ICS कर देगा मेहनत तुम्हारी रास्ता ICS का। ICS की ये बुक थी, जो कोचिंग सेंटर के लिए, जो हमारे हरियाणा सामान्य अध्ययन व मानचित्रावली, ये वो वाली बुक थी। और जो हम जॉब के लिए यानी पेपर के लिए तैयारी करते हैं, जो एग्ज़ाम होता है। तो मैंने सोचा चलो 2 अक्षर इसके पढ़ लेती हूँ। पढ़ी थी ये बुक मेरे पास, और मैंने कभी सोचा था चलो सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने पढ़ ही नहीं पाई। वो कहते हैं ना, जब कुछ कहने सुनने वाला मिल जाता है तो पढ़ाई में ध्यान हट जाता है, ताने देने वाले मिल जाते हैं तो दिमाग इधर उधर घूमने लग जाता है। जब तुम किसी की
तुम्हारी सब कुछ कोई सुने और तुम किसी की ना सुनो, ऐसे थोड़ी ना होता है। सुनाने के बदले तो सुनना तो पड़ता ही है। अब मैं वैसी नहीं रही पहले जैसी, मैं बहुत बदल गई हूँ। क्योंकि पहले मैं इग्नोर मारती थी, कोई मुझे कुछ बोल देता था, लेकिन मैं इग्नोर नहीं मारती अब। उसका जवाब उसी की भाषा में देना शुरू कर दिया मैंने। और फिलहाल मैं यहाँ पढ़ी थी ये बुक, कभी इधर कभी उधर। मौसम आज सही था, और क्या कहते हैं, शायद बारिश होगी इसलिए थोड़ी गर्मी हो रखी थी। तो मैं यहाँ अंदर ही गेट बंद करके पढ़ी थी, बच्चे ट्यूशन गए हुए थे। और चलो मैं यहाँ लेट के थोड़ी देर ऐसे इंजॉय कर लेती हूँ, लेट जाती हूँ। वैसे लेटने का टाइम मिलता नहीं, बच्चे होते हैं। तो छत पे से मैं ऊपर से आ गई थी यहाँ नीचे, तो मैं चलो थोड़ी देर रेस्ट भी कर लेती हूँ, बुक भी पढ़ लेती हूँ। तो ये वो बुक है जो मैं पढ़ रही थी, और आप भी ले आए ये बुक अगर किसी को अपनी पेपर की तैयारी करनी है तो। इसलिए इधर उधर की बातों का ध्यान छोड़कर, और इधर उधर की बातें छोड़कर अपना कोई म्यूजिक सुन लिया, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, कोई सीरियल देख लिया, कोई वीडियो देख ली, या कोई अपना यूट्यूब चैनल बना ले। इन सब बात तो अब मैं इन बातों को इग्नोर करने लगी हूँ, ध्यान नहीं देती हूँ। तो मैं अपनी बुकों में, या अपना टाइम यूट्यूब से या इंस्टाग्राम आईडी चला के, मैं अपनी यहाँ इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दूँगी, चिंपा गीता डैश। और या मैं ऐड भी कर दूँगी इंस्टाग्राम में, लिंक भी डाल दूँगी। तो जिसने मेरी आईडी फॉलो नहीं की है गीता चिंपा डैश, तो प्लीज़ चिंपा गीता डैश, तो प्लीज़ यहाँ फॉलो कर लेना। तो आज का व्लॉग मैं ये एंड करती हूँ, तो शेयर करना, लाइक करना, बाय बाय।